दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे नाकारा लड़के की जो दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनना चाहता था। अपने खतरनाक सफर में उस लड़के को अनोखी पावर्स भी मिल जाती हैं, पर क्या ये लड़का बड़े बड़े लुटेरों के सामने टिक भी पाएगा, ये तो पता करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत कई 100 साल पहले से होती है, जब चारों तरफ लुटेरे और पायरेट्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। इन सभी लुटेरों में सबसे बड़ा लुटेरा था गोल्ड रॉजर, जिसने दुनिया का सबसे कीमती खजाना अपने पास चुरा कर रखा था। किसी को नहीं पता होता कि गोल्ड रॉजर ने आखिरकार वो खजाना कहां पर छुपा कर रखा है, पर यहाँ कई सालों बाद कुछ सिपाहियों ने गोल्ड रॉजर को रंगे हाथों पकड़ लिया होता है और अब वो लगातार गोल्ड रॉजर से खजाने का लोकेशन मांग रहे थे। हालांकि गोल्ड रॉजर किसी को कुछ भी नहीं बताता, वो तो सिर्फ इतना कहता है कि अब से पायरेट्स का राज होने वाला है। बहुत सारे लोग मजबूरी के कारण लुटेरे बन जाएंगे और अपने अकॉर्डिंग सामानों को चुराएंगे। सारी जनता गोल्ड रॉजर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि गोल्ड रॉजर आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया। गोल्ड रॉजर ने सिर्फ इतना बताया था कि उसके बेशुमार खजाने को वन पीस कहा जाता है, जिसके बाद सिपाहियों ने गुस्से में आकर गोल्ड रॉजर को जान से मार दिया था। सारी जनता गोल्ड रॉजर को अपनी आंखों से मरते हुए देख रही थी। ये लम्हा सभी को अपनी जिंदगी भर याद रहेगा। अब दूसरी तरफ हमें लूफी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो एक छोटी सी बोट पर अकेले ही आगे बढ़ रहा था। लूफी का ये सपना था कि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बने, इसीलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए अकेले ही निकल पड़ता है। लेकिन एक बात थी कि लूफी को तैरना ही नहीं आता था, इसीलिए लूफी किसी बड़े पायरेट्स के शिप में जाने के लिए अपने आप को एक छोटी से बॉक्स में बंद कर लेता है, जिससे कि वो पानी में आसानी से तैर सकता था। कई घंटों का रास्ता तय करने के बाद लूफी एक बहुत ही बड़े शिप के पास पहुंचता है। इस शिप की कैप्टन एल्विडा नाम की एक बहुत ही बुरी औरत थी, जो अपने सामने आने वाले किसी भी दुश्मन को छोड़ती ही नहीं थी। एल्विडा भी सभी पायरेट्स को मारकर सबसे ऊपर जाना चाहती थी। एल्विडा के ही ग्रुप में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि तुम तो अभी 10वीं लिस्ट पर भी नहीं हो। इस बात से गुस्सा होकर एल्विडा उस बूढ़े आदमी का सर ही फोड़ देती है। बेचारा बूढ़ा आदमी भरी जवानी में मारा गया। वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का जो भी रायता फैला था उसे साफ करने के लिए डोबी नाम का एक लड़का आता है। दरअसल इन सारे पायरेट्स के अगेंस्ट डोबी चाहता था कि वो कैसे भी लोगों की मदद करे और उनकी जान बचाए, लेकिन डोबी की बात कोई भी नहीं सुनता। लूफी तो बड़ी बारीकी से एल्विडा की शिप में घुस चुका था। लूफी तो सबसे पहले डोबी से मिलता है, जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था। लूफी कह रहा था कि तुम चिल्लाओ मत, नहीं तो सभी को पता चल जाएगा कि वो यहाँ पर आया है। डोबी भी इस बात को समझता है, क्योंकि अगर एल्विडा और उसके बाकी सिपाहियों को ये पता चल गया कि उनके नाव पर एक घुसपैठिया आया है, तब वो लूफी को जान से मार देते। और अब लूफी और डोबी बैठकर थोड़ी सी बातें करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए लूफी के बचपन का समय दिखाया जा रहा था, जहाँ पर वो एक नाव पर बहुत सारे पायरेट्स के साथ रहा करता था। लूफी के पास शिकार करके एक आदमी आता है जिसका नाम सैंग है। दरअसल सैंग को पता था कि लूफी के मदर एंड फादर नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से अनाथ है, और तब से ही सैंग ने लूफी का ख्याल रखा और उसे बड़ा किया। लूफी सैंग को अपना आइडल मानता था, इसीलिए वो भी सैंग की तरह एक बड़ा होकर अच्छा पायरेट बनना चाहता था। लेकिन सैंग उसे बताता है कि तुम अभी पायरेट नहीं बन सकते, क्योंकि तुम अभी बहुत ही ज्यादा छोटे हो। अब भला ये बात लूफी कैसे सुनकर लेता? उसने तो जिद करना स्टार्ट कर दिया कि वो अभी से ही पायरेट बनने की काबिलियत रखता है। इस बात को प्रूव करने के लिए लूफी एकदम नाव के टॉप पर चला गया था और फिर अपने मुंह पर चाकू मार के ये बताता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। यही कारण था कि लूफी के चेहरे पर जवान होने के बाद भी निशान मौजूद था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर लूफी डोबी से कह रहा था कि उसे कैसे भी नाव से बाहर निकलना है, इसीलिए डोबी लूफी को लेकर बड़े आराम से बाहर निकल रहा था। लेकिन लूफी के हाथ में जो नाव का चप्पू था उससे काफी तेज से आवाज आ जाती है, जिससे कि शोर होने की वजह से एल्विडा और उसके सारे साथी जग जाते हैं। उन्होंने तो डोबी और लूफी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। एल्विडा तो लूफी को देखकर यही समझ रही थी कि ये तो एक छोटा सा बच्चा है, भला ये कैसे एक पायरेट बन सकता है। एल्विडा ने तो तुरंत ही अपना हथियार निकाला और लूफी पर हमला करने लगी। पर यहाँ हमें एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। लूफी के पास अपनी पूरी बॉडी को इलास्टिक की तरह फैलाने की पावर्स मौजूद थी, जिसकी मदद से वो एल्विडा के सभी वार से बच जाता है। कई बार तो एल्विडा अपने हथियार से लूफी के बॉडी पर मार भी दे रही थी, लेकिन लूफी की बॉडी काफी ज्यादा इलास्टिक होने की वजह से वो वार एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जिससे कि लूफी को जरा भी चोट नहीं लगती। और तो और लूफी के हाथ पैर काफी ज्यादा लंबे हो जा रहे थे। शिप पर मौजूद सभी लोग लूफी की ये पावर्स देखकर एकदम शॉक ही रह जाते हैं। तभी हमें इसी मोमेंट पर लूफी के बचपन का ही सीन दिखाया जाता है, जब लूफी ने नोटिस किया कि शैंग और उसके साथी अपने साथ कुछ खजाना लेकर आए हैं। लूफी तुरंत ही उन सारे खजानों को देखने
देखने के लिए शिप के अंदर चला गया था। तभी उसे एक बॉक्स के अंदर अजीब तरीके का फ्रूट दिखाई देता है। अब भला लूफी को क्या पता था कि वो कोई नॉर्मल फ्रूट नहीं है, इसीलिए उसने तुरंत ही फ्रूट को खा लिया। हालांकि उसका टेस्ट एकदम कड़वा होने की वजह से लूफी ने उसे थोड़ा सा ही खाया और बाकी फेंक दिया। पर लूफी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक फ्रूट उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अब यहाँ पर शैंग अपनी नाव को किनारे पर लगाकर कुछ पीने के लिए चला गया था। पीने के लिए आई मीन दारू पीने के लिए। शैंग ने तो अपने आदमियों के लिए सारी दारू खरीद दी थी, इसीलिए अब दुकान में ज्यादा दारू बची ही नहीं होती। वहाँ पर एक और लुटेरा आता है जो दुकानदार से दारू की मांग कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि शैंग ने सारी दारू खरीद ली है तब वो काफी गुस्सा हो चुका था। पर शैंग एकदम ठंडे दिमाग से काम लेता है। उसने अपने पास बची हुई एक दारू की बोतल उस दूसरे लुटेरे को दे दी थी, पर वो लुटेरा तो बड़े चौड़ में कह रहा था कि वो इतनी सस्ती दारू नहीं पीता, और तो और उसने शैंग की बेइज्जती करते हुए उसका वो दारू की बोतल भी तोड़ दी थी। हालांकि इस मोमेंट पर शैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि उसके बहुत सारे लुटेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद थे जिससे कि वो उस दूसरे लुटेरे को आसानी से मार सकता था। लेकिन शैंग एकदम शांति से काम लेता है। पर जब ये बात लूफी को पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो तो शैंग के ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने उस लुटेरों को मारा क्यों नहीं। शैंग कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन लूफी तो था गरम दिमाग का। वो जैसे ही भागने लगा उस दूसरे लुटेरे को मारने के लिए, तभी शैंग ने लूफी का हाथ पकड़ लिया था। लूफी का हाथ एकदम इलास्टिक की तरह पूरा लंबा हो गया था। ये देखकर शैंग को तुरंत ही अंदाजा हो जाता है कि शायद से लूफी ने डेविल फ्रूट खा लिया है, जिसकी वजह से लूफी के बॉडी में अजीबोगरीब पावर्स आ चुकी हैं। और तब से लेकर आज तक लूफी के पास ये अनजान तरीके की पावर्स मौजूद हैं। अब टाइम प्रेजेंट में आता है जहां लूफी एल्विडा और बाकी लोगों को हराकर डोबी के साथ एक छोटी नाव पर बैठकर निकल पड़ा था। डोबी भी लूफी की ये सारी पावर्स देखकर काफी शॉक में रहता है, पर लूफी ने ये बताया कि इन पावर्स के साथ साथ उसकी एक कमजोरी भी है, जो ये थी कि वो पानी में कभी भी तैर नहीं सकता। अब यहाँ लूफी को सबसे बड़ा पायरेट बनना था और वहीं डॉबी को एक अच्छा इंसान। इसीलिए जब डोबी लूफी को वन पीस के खजाने के बारे में बताता है तब वो दोनों निकल पड़ते हैं बीच समुंदर में उस खजाने को ढूंढने के लिए। ये था सीरीज का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको सीरीज के आगे वाले पार्ट्स भी देखने हैं तब कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं जल्द से जल्द ट्राई करूंगा इस सीरीज के नए नए पार्ट्स बनाने की। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।